अब कोनो हमार मरद हवन की जिंदगी भर हम उनकरे संगे काम करब। तब पर भी एक होता है ना कि पहचान दोनों का खिलता था उस ठीक समय है, जोड़ी। वो अपने जगह पे अच्छा काम कर रहा है। मैं अपने अश्लीलता की बात करूँ तो भोजपुरी में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता थी। उस समय काफ़ी गाने ऐसे आते थे जो डबल मीनिंग और गंदे गाने बोल सकते हैं। अभी सकता है कल को मुझे किसी रोड चलते से प्यार हो जाए, मैं उससे शादी कर लूँ, प्लान करके थोड़ी कोई चीज़ होता है। लेकिन अभी ऐसा रोटी कट कर रहा बलमुआ पिकअप गड़िया जाता हम। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, आप लोग देख रहे हैं जमुई दस्तक और फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वक्त जो हमारे कैमरे के सामने जो मौजूद है, जिनका परिचय का कोई मोहताज नहीं है, निशा दुबे जी। दोस्तों जब हम लोग छोटे थे, निशा दुबे जी को छोटे सा टीवी पर देखते थे और हम लोग को भी लगता था कि कब निशा दुबे जी से मिले, और आज हमारे सामने मौजूद है। बहुत खुशी हो रहा है पहले शुरू, और जानेंगे कि क्या बचपन में उस तरह का वीडियो बनाते थे और जो कि आप लोग कल्लू के साथ देखते होंगे। चलिए स्वागत है, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। और जमुई दस्तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। निशा जी, आपसे पहला सवाल रहेगा कि हम आपको बचपन में देखते थे और आपका जो ज़्यादातर वीडियो आता था अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ, क्या कुछ बोलिएगा? मेरा भोजपुरी का शुरुआत उसके साथ ही हुआ था, इसीलिए सभी लोग उसके साथ कई वीडियोस ज़्यादा देखे हैं। और जो दर्शक मुझे पहले से, जैसे आप हैं, शुरू से, जब मैं उस समय मैं भी बहुत छोटी थी जब मैंने भोजपुरी में काम करना स्टार्ट किया था, उस वक्त से लेके आज तक उतना प्यार दे रहे हैं। आप भी प्यार देते हैं, दर्शक भी हमारे प्यार देते हैं, तो मैं आभारी हूँ आप लोगों का। ऐसे ही प्यार आगे भी बनाए रखिएगा। लेकिन सवाल रहेगा कि उस समय ज़्यादातर देखते थे कि मतलब खास करके बेटी को होता है ना कि सिंगर क्षेत्र में, डांसिंग के क्षेत्र में जाने के लिए नहीं देते थे, लेकिन आप कैसे चल गए थे? मुझे आर्टिस्ट बनने का मेरा ऐसा कोई शौक़ नहीं था। मेरी ख्वाहिश ऐसी थी कि मैं पढ़ाई करूं। मैं उस वक्त 9th क्लास में थी जब मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, और मैंने कल्लू के साथ काम शुरू करते हुए फिर मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो कुछ मजबूरियाँ थी घर की, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने काम करना स्टार्ट किया। हाँ, ये गुड लक बोल सकते हैं कि उस वक्त आर्टिस्ट बहुत कम होते थे, तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छे लोग मिले जिनके साथ काम करके मैं आगे बढ़ पाई। लेकिन लगातार आप उधर हिट पे हिट गाने में काम करते थे और धीरे धीरे देखते हैं कि आपका स्टेज शो भी इतना तहलका रहता है कि पब्लिक के बीच में गर्दा मचा देते हैं। बस यही कोशिश रहती है कि पब्लिक को हमेशा खुश रखूं। और एल्बम्स वगैरह बीच बीच में, अभी मैंने कुछ दिनों से एल्बम करना ड्रॉप कर दिया था। सम रीज़न, मेरे कुछ चैनल में प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मैं प्रोजेक्ट कर नहीं रही थी। अब मैं दोबारा से प्रोजेक्ट कर रही हूँ, बैक टू बैक गाने आएंगे, आप सब देखिए, सुनिए और प्यार दीजिए। बाकी झारखंड में स्टेज शोज तो मेरे हमेशा चलते ही रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि पहले वाला समय में जो होता था गाना और अब वाला गाना, कितना फ़र्क लगता है आपको? देखिए, अगर मैं अश्लीलता की बात करूं तो भोजपुरी में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता थी। उस समय काफ़ी गाने ऐसे आते थे जो डबल मीनिंग और गंदे गाने बोल सकते हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, सभी गाने अच्छे आ रहे हैं, मेल फीमेल सभी कलाकार एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा गाना गाते हैं। मतलब उस समय मतलब अश्लील गाना आता था, सम लाइक जिसको डबल मीनिंग गाने बोल सकते हैं, उस वक्त ज़्यादा आते थे। जैसे आपने बोला कंपैरिजन क्या है पहले में और अब के गानों में, तो अब के गाने ज़्यादा साफ सुथरे और एकदर्शी होते हैं, दो मुख नहीं होता। पहले वाले गानों में दो मुखी गाने होते थे ज़्यादातर। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि पहले शुरू लगातार आपका अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ हमेशा देखने को मिलता था, लेकिन इधर फिलहाल देख रहे हैं कि बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं, क्योंकि हम लोग अब सेपरेट का, अब कोनो हमार मरद हवन की जिंदगी भर हम उनकरे संगे काम करब। तब पर भी एक होता है ना कि पहचान दोनों का खिलता था उस समय जोड़ी। वो अपने जगह पे अच्छा काम कर रहा है, मैं अपने जगह पे अपना कर रही हूँ। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने किस्मत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बस हम लोग हमेशा जानते हैं, हमेशा हम लोग का मन में सवाल चलते रहता था कि निशा जी और अरविंद अकेला कल्लू जी का जोड़ी सुपरहिट है, लगता है दोनों शादी करेंगे, हमेशा सोचते रहते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अच्छे को आर्टिस्ट थे, एक अच्छा ट्यूनिंग था हम लोग का, बॉन्डिंग, जो कि पब्लिक पसंद करती थी हमारी जोड़ी को, इसलिए हमने काफ़ी गाने साथ में किए थे बस। और ऐसा शादी वादी वाला कोई सीन नहीं है भाई, फालतू में काहे के बदनाम करता। बदनाम नहीं कर रहे हैं, देखिए हम लोग को मन में सवाल चलता था और सोचते थे। तो अब तो जान रहे हो ना कि उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो अब तो सवाल नहीं है ना, अब तो क्लियर है ना। हाँ, अब तो क्लियर है। चलिए, लेकिन अभी तक आप शादी क्यों नहीं किए हैं? करेंगे, हम भी करेंगे, जल्दी करेंगे, पता चलेगा। तब पर भी होता है कि आप कैसे होता है ना कि आप जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के लड़के से काम करेंगे, या एक गरीब के घर में शादी करेंगे, या एक अमीर के बेटे से शादी करिएगा? मैंने कुछ प्लान नहीं किया इसके बारे में। देखो, अब
हो सकता है कल को मुझे किसी रोड चलते से प्यार हो जाए, मैं उससे शादी कर लूँ। प्लान करके थोड़ी कोई चीज़ होता है, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कल को मुझे किसी रोड चलते से प्यार हो जाए, मैं उससे शादी कर लूँ। प्लान करके थोड़ी कोई चीज़ होता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है मैंने कि अमीर गरीब ये सब मायने नहीं रखता मेरे लिए। लड़का अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, बस। लगातार आपका गाना शूटिंग हो रहा है, चाहेंगे कि आपके आवाज़ से, अभी सावन का पावन महीना अभी तो आया नहीं लेकिन आने वाला है, आपकी आवाज़ में 2 लाइन हो जाना चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट गाना है वो तो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि अभी रिलीज़ नहीं हुआ, तो जो पुराना गाना है वो मैं आपको सुना देती हूँ। कोई भी सुना दीजिए, कलाकार के लिए सभी गाना अच्छा होता है। कि कबो ना हो रही पिया तो हर झमेला, देखा ना कंवरियन के लागल बरेला। कबो ना हो रही पिया तो हर झमेला, देखा ना कंवरियन के लागल बरेला। करत मनवा ए हो सजनवा, करत मनवा ए हो सजनवा, सब कर समान बंधाता। हम रोटी कट कर दा बलमुआ, पिकअप गड़िया जाता। हम रोटी कट करा दा बलमुआ, पिकअप गड़िया जाता। यही निशा दुबे जी का यही एक धमाल मचाते हैं हमेशा अपने आवाज़ों के माध्यम से, लेकिन एक थोड़ा सा भोजपुरी सॉन्ग भी हो जाना चाहिए। नहीं, अब थोड़ा सा अब रहम करिए क्योंकि मुझे शूट पे जाना, बुलाने के लिए कब से खड़ा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे और ढेर सारे गाने सुनाएंगे, जो आपकी फरमाइश को पूरा करूंगी मैं। जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते क्या कुछ बोलिएगा? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्लीज़ मुझ पे और इस चैनल पे, हमारे भाई पे, सब पे ढेर सारा प्यार बनाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, तो निशा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और जो भी कुछ आगे कुछ रहेगा और कुछ बताएंगे निशा जी के बारे में। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।